गुड मॉर्निंग गाइस। ये आईआईटी पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी पावर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे। आप लोग को पहले सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। पहले आप लोग 2 मिनट एक क्वेश्चन में टाइम देंगे, वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कंसीडर अ पार्टिकल, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, और जिसको लॉज ऑफ मोशन में भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे निकालने बोला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात तो हम लोग एक एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंसीडर अ मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद द ग्राउंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर टी इज इन द प्राइम। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी से लिया, वी नॉट विथ एंगल फाई, फाई एंगल वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हम लोग। ठीक है, अब इसमें हम लोग को बताना है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो हम लोग पता है कि एस जो होगा, यू तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, यू जीरो है, तो एस जो होगा, एस वाई डायरेक्शन में देखिए, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस यू डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, यू नहीं है, तो इसलिए वो जीरो हो गया। एस वाई निकल गया मेरा हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एस, और हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मान लीजिए, ये इसके एक परपेंडिकुलर एक लाइन है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, जो वी टी है, वी टी नॉट इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, 90 - फाइव होगा। ये एंगल क्या होगा, 90 - फाइव होगा। ये भी क्या होगा, फाइव होगा, ये फाइव होगा, फिर ये 90 - फाइव होगा। तो जो हम लोग का ये आर वन जो होगा, ये वाला आर वन वैल्यू, आर वन जो होगा, आर वन का वैल्यू क्या होगा, ये मान लेते हैं एस है, एस कॉस फाइव होगा, एस कॉस फाइव होगा। ठीक है, अब हम लोग को एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट बोला है करने के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, जो होगा पी मस्ट बी इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, तो एम है यहाँ पे यूनिट मास, देखिए यूनिट मास है, तो वन ले लिए। वी वेलोसिटी है, वी नॉट। ठीक है, और आर का वैल्यू क्या है, एस कॉस फाइव, एस कॉस फाइव, और एस का वैल्यू क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर। पुट कर दीजिए यहाँ पे, हाफ जी टी स्क्वायर वी नॉट कॉस फाइव। ये हो गया एम वी आर कैलकुलेट हमारा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा जेईई मेन में भी क्वेश्चन आया है, तो आप लोग आईआईटी का अगर सॉल्व कर रहे हैं तो जेईई मेन को भी आप लोग उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले जो सोन इन फिगर नहीं है तो ड्रॉ कर देते हैं, क्या फिगर में बोला था, फिगर मेरा मिस है। एक इस टाइप का है, एक इस टाइप का है। टू पोस्ट है, 20 मीटर का, 10 मीटर का, डिस्टेंस बिटवीन देम है 60 मीटर। फुट ग्रेन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे भी क्रॉस सीट किया हुआ है, यहाँ पे भी क्रॉस सीट। अब बता रहा है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ग्रेन पीक टू द स्मॉलर शुड बी मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट।
मतलब ऐसा हो कि यहाँ से दाना उठा ले, टाइम ऑफ फ्लाइट मिनिमम। देखिए, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मिनिमम उठाना है तो एक काम कीजिए, ऐसा कुछ कर दे हम लोग कि ये वाला इधर और ये वाला इधर, ठीक है, जिससे मान लीजिए ये एंगल को आप लोग फाई 1 मान लीजिए, ये एंगल फाई 2 मान लीजिए, ठीक है, ये फाई 1 है, ये फाई। तो अब हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्मेट प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर ऐसा कंडीशन हो तो फाई 1 मस्ट बी इक्वल टू फाई 2 होना। इसका मतलब फाई बराबर तो tan फाई 1 मस्ट बी इक्वल टू tan फाई 2 होगा। ये वाला को एंगल अगर हम लोग x मान लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 - x होगा। अब बताइए, ये एंगल फाई, तो ये वाला फाई 1 होगा, ये फाई 2 तो ये वाला फाई 2 होगा। तो tan फाई 1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x/20 परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है, बाई बेस। इज मस्ट बी इक्वल टू फाई 2 कितना है, 60 - x/10। तो ये 10, ये 10 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 120 - 2x हो गया, इधर भेज दो। 3x मस्ट बी इक्वल टू 120, x मस्ट बी इक्वल टू 40 मीटर। इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 40 मीटर मतलब ऐसा मिनिमम जो होगा, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए मिनिमम, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टॉलर पोस्ट से कितना हो रहा है डिस्टेंस, 40 मीटर। 40 मीटर अगर होगा तभी सब हो रहा है, ठीक है। इसको और एक तरीका से कर सकते थे हम लोग, लेकिन आप लोग एक ही चीज जानिए कि इसको एंगल बराबर करने से भी आंसर हो सकता है, ठीक है। सिमेट्री वाइज जितना एंगल सेम होगा उस समय पे मिनिमम फ्लाइट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, स्टॉप करके आप लोग सॉल्व कीजिए पॉज करके। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एज ऑफ हेमी स्पेरिकल बॉल। हेमी स्पेरिकल बॉल बना लीजिए पहले, हेमी स्पेरिकल बॉल बन गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ से बॉल रिलीज हो रहा है from inner edge of the ball and it fell under the gravity under the coefficient friction with mu, यहाँ पे कितना दिया है, mu दिया है, at the coefficient theta and the center of stop and what is the expression of the correct। तो हमको म्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है, या चूंकि सब में म्यू दिया है तो म्यू का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए, मान लीजिए इस जगह पे बॉडी था, बॉडी यहाँ पे पहुंचने के बाद एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कर देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग को समझ। ये एंगल है फाई, ठीक है, और ये एंगल है, पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, ये एंगल है थीटा, ठीक है, फाई थीटा। तो ये एंगल क्या हो सकता है बताइए, फाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ पे अगर mg लग रहा है तो इसका हिसाब से हम लोग ये वाला को क्या लिख सकते हैं, इधर तरफ mg साइन थीटा, रिजॉल्व किए बस, इधर तरफ mg cos थीटा, ठीक है। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला क्या लिख सकते हैं, ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये अगर फाई है तो ये वाला होगा 180 माइनस फाई, 180 माइनस थीटा। तो इस जगह पे ये अगर मान लीजिए h हाइट है, ठीक है, तो h को हम लोग r के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, r साइन 180 माइनस थीटा, h इज इक्वल टू r साइन 180 माइनस थीटा, r इज इक्वल टू 1 साइन थीटा लिख सकते हैं।
फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए, फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन क्या है, ये इधर तरफ फ्रिक्शन अपर साइड लगेगा, ये जब इधर आ रहा है फ्रिक्शन, ये नॉर्मल इस स्टेप में इधर नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल एफ इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए डी एस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डी एस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर डी फाइव, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, तो यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या निकल जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या निकल जाएगा, म्यू एम जी आर साइन थीटा का, यहाँ देखिए फ्रिक्शन लिए साइन थीटा का इंटीग्रेट कर रहे हैं इंटू डी फाइव करके, ये आर डी फाइव था, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके थीटा एंगल तक, तो ये क्या बन के आ जाएगा मेरा, ये बन के आ जाएगा म्यू एम जी, एक बार साइन थीटा का थीटा पुट करेंगे, एक बार जीरो पुट करेंगे तो वन आ जाएगा, उल्टा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, इसीलिए लिमिट ऊपर नीचे पर पुट करेंगे, यहाँ बन जाएगा म्यू एम जी वन माइनस कॉस थीटा इंटू आर, ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, लॉस इन वर्क डन, लॉस इन क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना हुआ है, म्यू एम जी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है हमारा एम जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एम जी आर साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा, एम जी आर कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा। अब देखिए वन माइनस कॉस थीटा को हम लोग और म्यू एम जी साइन थीटा को, इसको अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में तोड़ते जाइए, वन माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा को टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई टू लिख दीजिए, वन माइनस कॉस थीटा को तो ऊपर में बन के आ जाएगा, बच जाएगा कॉस थीटा बाई टू, नीचे में बच जाएगा साइन थीटा बाई टू, ये कॉस बाई साइन मिलके क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा बाई टू, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा, पर लिख देते हैं, सो आंसर इज कॉट थीटा बाई, कॉट थीटा बाई टू है ऑप्शन में, ये इज कॉट थीटा बाई, करेक्ट आंसर, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको ड्रॉ कर देते हैं, पहले आप लोग ड्रॉ करके डायग्राम से क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद ये सब हम लोग को पता है कि सॉलिड बॉल अगर रिवॉल्व करता है, सॉलिड बॉल यहाँ से पूरा कंप्लीट रिजॉल्व करने में हम लोग को पता है क्या लगता है, तो उसी में बोला है कि अब ये डेंसिटी ट्वाइस डेंसिटी मीडियम में डाल दिया गया है, एक बॉब को दूसरे कंप्लेंट, मतलब पढ़िए पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, आप स्टॉप करके क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, वी नॉट वेलोसिटी, तो हम लोगों को पता है वी नॉट जो कंप्लीट करने के लिए लगता है रूट अंडर 5 GL लगता है इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, लेकिन यहाँ क्या है, कंडीशन तो नहीं है, एक कंडीशन बोल दिया है यहाँ पे कि एक मीडियम में रखा हुआ है जिसका पॉइंट्स ऑफ वेलोसिटी दिया है, तो अब हमको जो v डैश निकलेगा वो क्या होगा, रूट अंडर 5 G इफेक्टिव इंटू एल होगा, ठीक है, अब G इफेक्टिव का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, G नॉट वन माइनस G बाई G मीडियम, डेंसिटी यहाँ पे डेंसिटी, एक मिनट, डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ
दैट मीडियम, मीडियम, ठीक है। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या निकल गया, आ गया जी बाई 1 - 1/2। तो यहाँ से जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आ गया, जी/2। तो वी नॉट का वैल्यू क्या आ गया। ये सब रिजल्ट आप लोगों को याद रखना हो अगर जल्दी से एग्जाम में बनाना है। नहीं बनाना है, छोड़ के आना है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये रिजल्ट आप लोगों को याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। √5 GL, यहाँ से 5 GL, यहाँ से 4 GL, यहाँ से 3 GL, 2 GL, GL कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 5 GL आधे आधे देर में, ये 60 डिग्री अगर होता फिर यहाँ से पूछा जाता तो यहाँ से √4 GL होता, यहाँ से √3 GL होता जब हॉरिजेंटल इस जगह से पूछा जाए। यहाँ से फिर से 60 डिग्री अगर रहता तो यहाँ से √2 GL ईस्ट वेव वेलोसिटी में कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए एकदम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप दूसरे मेथड से करेंगे हम लोग। यहाँ जी इफेक्टिव नहीं निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग स्टॉप करके। चलिए अब देखा जाए सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, मिनिमम टेंशन किस जगह पे होगा। मिनिमम टेंशन तो अपर मोस्ट पॉइंट में होगा, और अपर मोस्ट पॉइंट में जो होगा वो टेंशन भी नीचे और एक mg भी नीचे अपर मोस्ट पॉइंट पे। तो अब देखिए अपर मोस्ट पॉइंट पे ये होगा, लेकिन वेलोसिटी वो सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी कहाँ जाने लगेगा, बाहर की ओर। जब ये रोटेट करेगा स्ट्रिंग, ऐसे 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 ड्रॉ कर लो, स्ट्रिंग रोटेट करेगा, कुछ इस टाइप का कंडीशन बने, ठीक है। इस टाइप का कंडीशन बने। तो यहाँ से देखिए हम लोग को पता है, अब देखिए टी का वैल्यू क्या दिया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन का वैल्यू कितना दिया है, 2 mg दिया। और यहाँ से हम लोग को पता है टी प्लस एम जी मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। 2 mg प्लस mg 3 mg, देखिए 2 mg दिया हुआ था वही इस्तेमाल किया। 2 mg प्लस mg इक्वल टू mv²/r, कैंसिल, v इज इक्वल टू √3 GR, ठीक है। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव वर्क डन, यहाँ पे टोटल वर्क डन क्या हुआ हो, mg × 2r मस्ट बी इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ v इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये वर्क डन क्या है, नेगेटिव के डायरेक्शन में हुआ ना, तो ये पोटेंशियल घटा है। अब v फाइनल स्क्वायर यहाँ पे 3 GR निकला है मेरा, यहाँ पे डाल देंगे, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m कैंसिल हो गया, मास के इंडिपेंडेंट होता है, m कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -4 GR इज इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। अब वी फाइनल स्क्वायर क्या है, 3 GR, 3 GR -4 GR इक्वल टू वी इनिशियल स्क्वायर। इसको उधर भेज दो, वी इनिशियल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 3 GR प्लस 4 GR मस्ट बी इक्वल टू 7 GR, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या हो गया, v इनिशियल √7, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग को समझना होगा कैसे कैसे बनाना है, सॉल्व करना है। हमेशा एक कंसेप्ट नहीं लगेगा, देखिएगा कंडीशन यहाँ पे चेंज कर दिया है, 2 mg नहीं है यहाँ पे mg दे दिया है, मिनिमम वैल्यू मतलब जैसा कंडीशन देगा उस टाइप से अप्लाई करेंगे।
यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पोटेंशियल एनर्जी का हमें ये दे दिया है, एक्सप्रेशन दे दिया है। तो अब मैक्सिमम स्पीड अटेंड एट ए पॉइंट पर क्या होगा वो हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी देखें आप लोग, तो सबसे पहला काम है उसको डिफरेंशिएट करना। हमारा डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। वी एक्स जो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, वी एक्स, बी एक्स का एक्सप्रेशन दिया है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ऑफ बी एक्स बाई डी एक्स, ये क्या आ गया, ए प्लस टू बी एक्स। इसको जीरो के बराबर करें, ठीक है, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो हमारा जो x आएगा वो क्या आएगा, माइनस ए बाई टू बी, माइनस ए बाई टू बी आ गया। अब यही माइनस ए बाई टू फॉर मिनिमम पी क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में डालेंगे। फॉर मिनिमम पी, फॉर मिनिमम पी एक्सप्रेशन में डाल देंगे। देखो भाई, ए इंटू माइनस ए बाई टू बी प्लस बी बाई ए स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर। तो बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए स्क्वायर टू बी। यहाँ से आंसर आ गया माइनस ए स्क्वायर बाई। अब मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब निकाल रहे हैं। ये मिनिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया, ये मिनिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया, मिनिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आया। मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, जो टोटल अटेंड हुआ है मेरा, टू ए स्क्वायर बाई बी माइनस ऑफ माइनस टू ए स्क्वायर बाई फोर बी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सप्रेशन से क्या बना, देखिए फोर टू जो एट, एट माइनस एट प्लस वन नाइन, ए स्क्वायर बाई फोर बी। अब देखिए यही बोला है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट, तो इसको मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मस्ट बी इक्वल टू नाइन ए स्क्वायर बाई फोर बी होगा। इसको उधर भेज दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन ए स्क्वायर बाई टू बी एम। तो v इज इक्वल टू थ्री ए बाई रूट अंडर टू बी एम। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए तो इसमें ट्रिकी थोड़ा सा पूछता है, कोई शक नहीं है, आईआईटी में ट्रिकी पूछेगा क्योंकि आप रिसर्च फील्ड में जाने वाले हो, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन हम लोग एससी वर्मा में देखे हैं, और इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से। चलिए स्टॉप करके सॉल्व करिए। जो बोला है पहले ड्रॉ करिए क्वेश्चन। एक हाइट है, यहाँ से ऐसे करके पिछल गया, और यहाँ पे कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 0.5, और हाइट एच दिया हुआ है 5 मीटर। मास बॉडी का एम है यहाँ पे 100 मीटर, 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ से अब स्लाइड करके इधर पहुंच गया, 0.5 है, 0.5 है कोफिशिएंट। अब हमें निकालना है क्या, कितना डिस्टेंस में जाके वो, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा एक्स जो जाके स्टॉप। देखिए चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, टोटल वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन माइनस फ्रिक्शन के लिए एनर्जी वर्क डन क्या होगा, म्यू एम जी एक्स
और कैनेटिक एनर्जी रेस्ट में पहुंच जा रहा है, इनिशियल भी जीरो था, फाइनल भी जीरो, ये इज इक्वल टू जीरो। तो एम जी एच मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम जी एक्स। क्या ये मास पे डिपेंड किया? मास 100 ग्राम रहता या 1000 kg रहता, कुछ फर्क पड़ता? नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जीवी कोफिशिएंट खत्म। म्यू का वैल्यू क्या हो गया? एच बाई एक्स। एक्स हमको चाहिए, एच बाई म्यू। एच का वैल्यू कितना है? 5। म्यू का वैल्यू कितना है? 5/10। तो ये 10 ऊपर, ये 5 ये 10 मीटर पर वो जाके रुक जाएगा। इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, आईआईटी का मैं पूरा सीरीज करा दूंगा। फिर इसके बाद फिजिक्स मैथ्स देख लो, उसके बाद फिजिक्स कराऊंगा, फिर उसके बाद मैथ्स कराऊंगा, उसके बाद मैं केमिस्ट्री कराऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।